हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। तो इस टॉपिक के बारे में पहले मैं आपको इंट्रो दूंगा और इस पर बेस्ड फिर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, उसके बाद हम वो सॉल्व करेंगे। देखिए वैसे पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर जो है अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। सिर्फ एक ये टॉपिक रह गया है डिफरेंशिएबिलिटी लास्ट, और इस टॉपिक के होते ही हमारा चैप्टर हो जाएगा ये फिनिश। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप इसकी प्रीवियस वीडियोस को भी अच्छे से ज़रूर देख लें। तो समझते हैं पहले डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखो भाई, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने मान लिया लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, मैंने मान लिया एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल, ऑन एन ओपन इंटरवल ए टू बी। तो मैंने क्या मान लिया, एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड होता है जिसका आंसर रियल नंबर्स है ना। तो एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि इस ओपन इंटरवल पर डिफाइंड है। अब क्या करा मैंने, लेट सी जो कि बिलोंग कर रहा है इस ए टू बी में। भाई ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है ए से लेकर के बी तक, मैंने क्या करा, इसके बीच में कोई भी एक नंबर मान लिया सी। अगर मुझे ये चेक करना है या अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो क्या करना होगा देखिए। तो मैंने एक पॉइंट मान लिया सी जो कि ए से बी के कहीं पर भी हो सकता है। सी जो है ए से बी के इंटरवल के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर मुझे प्रूव करना है देन फंक्शन इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल at x equals to c if and only if। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, if and only if limit x tends to c fx minus fc अपॉन में x minus c exist finitely। ठीक है भाई, अगर कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, डेरिवेबल है या नहीं, अगर आपको ये चेक करना है तो आपको ये लिमिट निकालनी होगी। लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यानी कि वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल पर डिफाइंड है ए टू बी। इस पॉइंट के, इस इंटरवल के बीच में मैंने कोई भी पॉइंट पकड़ लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, डेरिवेबल है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पर लिमिट निकालूंगा, ये वाली एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम डिक्लेयर करेंगे कि हाँ भाई ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल होगा। ठीक है भाई, अब किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, दो चीज़ें, एक तो एल एच डी और एक आर एच डी। एल एच डी को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और आर एच डी को क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। एल एच डी कैसे निकालते हैं, आपको लिखना पड़ेगा सी माइनस। देखो भाई, किसी भी पॉइंट पर आप चेक करना चाहते हो, मान लो कोई भी एक फंक्शन है c, तो c से लेफ्ट हैंड में मतलब हमें c माइनस एच करना होगा और राइट में क्या करना पड़ेगा, c प्लस एच। ठीक है ना। मैं c पर चेक करना चाहता हूँ ये डिफरेंशिएबल है या नहीं फंक्शन, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पर जाऊँगा तो c माइनस एच, राइट हैंड साइड पर जाऊँगा तो c प्लस एच। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, क्या लिखा जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। उसके बाद लिमिट को आपने कर देना है चेंज, x टेंड टू c माइनस की जगह आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, और जहाँ पर x लिखा है c के लेफ्ट में जाएंगे। c के लेफ्ट में क्या होता है, c माइनस एच। तो जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर लिख देंगे c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में x की जगह पर लिख देंगे c माइनस एच माइनस सी। तो बस ये चेंज समझना है आपको। x टेंड टू c माइनस का मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो c के लेफ्ट में जाएंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड टू 0, c के लेफ्ट में क्या होगा, c माइनस एच। तो जहां पर x लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो वहां क्या आ जाएगा, c माइनस एच, c माइनस एच।
तो ये फाइनली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बना मेरा, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में सी से सी कट के माइनस का एच। तो ये मेरा बना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव लिखने का तरीका होता है एक्स टेंड्स टू सी प्लस फंक्शन वही रहेगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। अब मैं राइट में जा रहा हूँ तो लिमिट यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो। राइट में जाऊँगा तो क्या लिखूंगा, सी प्लस एच। एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, राइट में जाऊँगा तो आ जाएगा सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में सी प्लस एच माइनस सी। तो सी से सी यहाँ भी कट गया। लिमिट एच टेंड टू जीरो, क्या बना फॉर्मूला, सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आती है तब भी हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। तो कहीं हद तक ये कॉन्टिन्यूटी की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा बस इसका फॉर्मूले का चेंज है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएबल का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है भाई, तो डिफरेंशिएबल है या नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और अगर डिफरेंशिएबल है या नहीं, LHD RHD आपको निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो आप कहोगे हाँ भाई इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन से आपको और बेटर समझ में आने वाला है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। अब बोल रहा है एक फंक्शन है मॉड में x माइनस वन, बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये आपको प्रूव करना है। इसका मतलब है कि LHD RHD इक्वल नहीं है, मुझे यही प्रूव करना है कि LHD RHD इक्वल नहीं होंगे। तो पहले मैं इसका LHD निकालता हूँ। LHD का मैंने आपको क्या बताया था, कैसे लिखूंगा, x टेंड्स टू 1 माइनस, क्योंकि 1 पे चेक करना है ना, तो क्या लिखूंगा 1 माइनस, फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स माइनस एफ वन। देखो यहाँ पर याद रखना c की वैल्यू 1 है, क्या फॉर्मूला था, एफ एक्स माइनस एफ सी। तो एफ सी की वैल्यू क्या है 1, और नीचे क्या था x माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है 1, है ना, देख लो ना, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी था ना। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स तो सेम है, एक्स सी की वैल्यू यहाँ पर 1 दे दी है, तो f1 अपॉन में x माइनस वन, ये LHD है हमारा। फिर उसके बाद लिमिट आप चेंज करोगे h टेंड्स टू जीरो, तो x की जगह पर क्या आएगा, 1 पर चेक करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जाऊंगा तो हो जाएगा 1 माइनस एच। तो x की जगह पर क्या पुट करूंगा, 1 माइनस एच, और ये तो f1 है ही, अपॉन में 1 माइनस एच माइनस वन। एक्स की जगह पर क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एच माइनस वन। अब मेरे को एक बात बताओ, f1 माइनस एच होगा क्या, यहाँ पर 1 माइनस एच आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एच। देखो भाई अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 1 होगा ना, 2 है तो 2 होगा ना, 3 है तो 3 होगा ना। अगर यहाँ पे 1 माइनस एच है तो अंदर भी तो 1 माइनस एच आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस एच माइनस वन, और f1 क्या होगा, 1 है तो 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वन अपॉन में 1 से 1 तो कट गया, ये आ गया नेगेटिव एच। समझ में आया आपको क्या क्या चेंजेस हुए। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 1 से 1 कट गया, बचा मॉड में माइनस एच, ये तो जीरो हो गया माइनस एच, और मॉड में नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही तो होता है। तो ये हो जाएगा ऊपर h नीचे माइनस एच, तो इसका आंसर आ गया माइनस वन। तो हमारा LHD जो आ गया ना वो -1 आ गया। अब RHD की बात करें तो RHD में कैसे लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स माइनस फंक्शन की वैल्यू 1 पर अपॉन में x माइनस वन। क्या फॉर्मूला है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी ना। तो यहाँ पर c की वैल्यू 1 है तो एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन में x माइनस वन लिखूंगा। अब जब लिमिट चेंज होगी h टेंड्स टू जीरो, तो फंक्शन में क्या आएगा, अब राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है 1 प्लस एच, तो x की जगह अब क्या पुट होगा, 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन में 1 प्लस एच माइनस वन। अब देखो भाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब f1 प्लस एच क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 प्लस एच आ गया तो यहाँ पर भी तो 1 प्लस एच आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, मॉड में 1 प्लस एच माइनस वन, और f1 क्या होगा, 1 पुट करा तो ये हो गया 1 माइनस वन, तो मॉड में हो गया 1 माइनस वन अपॉन में 1 से 1 कट के h। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 1 से 1 कट के ये आ गया h, ये तो जीरो है अपॉन में h, यानी h बाई एच, यानी आज का आंसर आया 1। तो LHD और RHD इक्वल नहीं है, तो यहाँ से प्रूव हो गया है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। तो बस ये बेसिक सी चीज़ करनी है आपको हर क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंशिएबिलिटी पूछेगा उसमें। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। अब 10th क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, फंक्शन है 0 से 3 के बीच में, बोल रहा है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, प्रूव करो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर। ना ही x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल होगा और ना ही x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल होगा, ये मुझे प्रूव करना है।
पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट्स पर ना ही कॉन्टिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल होता है। ये तो डायरेक्ट आपको याद रखना ही रखना है, बाकी प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट्स पर ना ही कॉन्टिन्यूअस होता है ना ही डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन पहले से हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। देखो भाई, अगर आप इसकी वैल्यू 0 से 1 तक पुट करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है वो समझ लो। अगर x के अंदर आपने 0 से 1 के बीच में कुछ भी पुट करा तो ये इसको 0 कर देगा। मान लीजिए आपने 0.2 पुट करा तो ये आंसर देगा 0। आपने 0.9 पुट करा, आंसर देगा 0। 0.999 कर दिया तब भी आंसर देगा 0। मतलब 0 से 1 तक कुछ भी पुट करोगे आपको मिलेगा 0। आप 1 से 2 तक कुछ भी पुट करोगे आंसर मिलेगा 1। आप 2 से लेकर के 3 तक कुछ भी पुट करोगे आंसर मिलेगा 2। यानी कि जिन नंबर के बीच में आप पुट कर रहे हो इसका काम है उसके पहले वाले नंबर वाले का आंसर देना। जैसे 0 से 1 तक कर रहा था ना, 1 के अंदर तक, तो ये 0 आंसर दिखाएगा। 1 से 2 तक कर रहे हो 1 आंसर दिखाएगा। 2 से 3 तक के बीच में कर रहे हो 2 आंसर दिखाएगा। तो इसका काम है, आंसर जो है वो बेस वैल्यू दिखाता है, मतलब जो शुरुआत में लिखी गई है वो इसका काम है आंसर को दिखाना। अब मुझे ये चेक करना है कि डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 1 पर है या नहीं। तो निकालो LHD RHD, क्या दिक्कत है। तो LHD में क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो क्या लिखा जाएगा fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c। यहाँ पर c 1 है क्योंकि 1 पर चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 1 लिख दो। फॉर्मूला ये होता है, लेकिन f की वैल्यू 1 पर निकाल रहे हैं। अब देखो होगा क्या, लिमिट चेंज करो, h टेंड्स टू 0, फिर से यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा 1 माइनस h, क्योंकि 1 पर चेक कर रहे हो तो लेफ्ट में क्या होता है 1 माइनस h होता है। तो x की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस h और ये f1 है, 1 माइनस h माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो भाई, अगर आपने फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस h पुट करी तो यहाँ पर 1 माइनस h आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 1 माइनस h माइनस f1 क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन में ये 1 से 1 कट के आ गया माइनस का h। यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको। अब देखो भाई, आपने 1 में से बहुत छोटा नंबर माइनस करा, h का मतलब होता है बहुत छोटा नंबर। तो 1 में से मान लीजिए आपने 0.1 माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, 0.9 मिलेगा ना। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0.9 लिखा है तो वो तो उसका आंसर 0 कर देगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया। अगर 1 में से आपने कुछ भी माइनस करा तो वो उसका आंसर क्या दिखा देगा, 0 दिखा देगा। तो मैं कह सकता हूं इसका आंसर तो 0 है। और 1 इंटीग्रल पॉइंट्स पर वही का वही आंसर देता है, ये 1 अपॉन में माइनस h, माइनस से माइनस कट गया, बचा 1 अपॉन h। अब भैया लिमिट पुट करनी पड़ेगी 1/0, ये तो इन्फिनिटी आ गया, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आ रहा है इन्फिनिटी। अब RHD निकालते हैं, ठीक है भाई। RHD में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, fx माइनस fc होता है लेकिन f1 लिखूंगा, और x माइनस c होता है लेकिन x माइनस 1 लिखा जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड टू 0। अब यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड पर जा रहे हैं ना, 1 के राइट में क्या होता है 1 प्लस h। तो यहाँ पर क्या पुट करूँगा, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन में 1 प्लस h माइनस 1। अब देखो भाई, यहाँ पर आपने क्या पुट करा, 1 प्लस h पुट कर दिया, 1 प्लस h, तो यहाँ पर भी तो 1 प्लस h आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस f1 का मतलब ब्रैकेट में 1 और 1 से 1 कट के आ गया h। अब मुझे बताओ, आप 1 में कुछ ऐड कर रहे हो, मान लो आपने 1 में बहुत छोटा नंबर ऐड करा 0.1, तो ये हो गया 1.1। तो 1 से 2 के बीच में है ना ये 1.1, तो ये आंसर क्या दिखा देगा, ये तो 1 दिखा देगा। भाई 1 से लेकर 2 के बीच में कुछ भी पुट करोगे इसका काम है उसको 1 शो कर देना। तो आपने 1 में कुछ छोटा सा नंबर ऐड करा तो कोई बात नहीं, छोटा सा नंबर ऐड कर रहे हो वो आंसर 1 ही दिखाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस ये तो 1 ही है, तो ये आ गया आंसर 0। ये इन्फिनिटी था, ये 0, LHD RHD बराबर नहीं है, तो मतलब कि ये x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यही तो मैंने बोला था कि इंटीग्रल पॉइंट्स पर ना कॉन्टिन्यूअस होता है ना डिफरेंशिएबल होता है। तो 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 पर मैंने जैसा चेक करा आप बिल्कुल 2 पर वैसा चेक कर सकते हो। भाई जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2 आ जाएगा, क्या दिक्कत है।
तो 2 वाला आप एक बार खुद से ट्राई करना, अगर आपसे हो जाए तब भी कमेंट करना, ना हो तब भी कमेंट करना। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।